हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो कम समय बचा है हमारी परीक्षा में, उस कम समय में परीक्षा की तैयारी को पूरा कैसे किया जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया जाए या नहीं, उनसे हमारी कुछ हेल्प होती है या नहीं, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा है बुक पढ़ने का सही तरीका क्या है। जो मूल पुस्तकें हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए, उनको किस तरीके से पढ़ा जाए कि वे हमारे लिए उपयोगी हो सके। फिर है प्रैक्टिस सेट को कहाँ से सॉल्व किया जाए, हमें और डेली कितने घंटे हम लोग पढ़ पाएंगे जिससे हमारा जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो पाए। तो इन बिंदुओं पर हम लोग बारी बारी करके चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प की जा सके। तो देखिए, परीक्षा की बात करें तो जैसे यूजीसी नेट की जो परीक्षा बची हुई है वो 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में है, और बाकी यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम है उनकी तो अभी कोई डेट नहीं आई है। लेकिन फिर भी हम लोग लगभग 2 महीने, उसमें थोड़ा समय है अभी, 2 महीने के बाद ही परीक्षा हो सकती है उसकी, तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया है। और फिर भी अगर पूरे सिलेबस को अगर हम लोग उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो समय उसके लिए भी कम है, तो उतने में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, कहा जाता है ना, एक डायलॉग है कि रणभूमि में युद्ध हो उसके पहले मनभूमि में खेला जाता है। यानी कि जब हम किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करते हैं वो तो 100% सक्सेसफुल होता है। इसीलिए हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है, और हम लोग उसी रणनीति के तहत अगर अपनी पढ़ाई को करें तो जरूरी है कि अवश्य ही हमें परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो जैसे कि अगर बात करें तो कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं और कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। जबकि हमारे पास मान लीजिए कि समय अभी परीक्षा की तैयारी कुछ लोग जो 3-4 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं या काफ़ी समय है, तो हम लोगों को हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है ताकि सिलेबस जो है उसके हर एक पॉइंट को हम लोग पढ़ सकें, कितना दिया गया है उसमें सभी पर विस्तृत चर्चा की जा सके और उसका विस्तृत अध्ययन हो पाए। लेकिन जब कम समय बचा होता है तो उस वक्त हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है कि परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उनका रिवीजन जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो सिलेबस हमने शुरू से स्टार्ट किया और लास्ट तक हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन लास्ट तक आते आते जो शुरू की चीज़ें रहती हैं वो भूलने लगती हैं, वो उतने अच्छे से हमारे दिमाग में याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमें लास्ट टाइम में स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं, पहला है प्रीवियस ईयर पेपर, कि प्रीवियस ईयर पेपर से हेल्प होती है या नहीं। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मान लीजिए जब आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं, तो जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाती है कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है और किस तरीके का पूछा गया है। उसके बाद जब आप लोग किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको वो चीज़ पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किताब पढ़ते वक्त आप उन चीज़ों पे टिक कर लें। और साथ ही जब आप अध्ययन करने बैठें तो अपने साथ एक रफ और पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उस टॉपिक को उस रफ पर लिख लें, और जब आपको मतलब वहाँ से जब पेपर सॉल्व कर हटें तो उन टॉपिक्स पर अध्ययन कर लें। दूसरा है क्या पढ़ें और क्या नहीं। तो जितना ज़रूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका तो अध्ययन हम कर ही रहे हैं, अगर अनावश्यक चीज़ें भी करने लगेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। और जबकि समय कम है तो देखिए क्या पढ़े। तो इसके लिए जो सिलेबस है, आप सभी लोगों ने परीक्षा का आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस तो देख लिया होगा, तो सिलेबस के अनुसार ही आप लोग को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़े, इसका आंसर तो आपको मिल गया कि जो सिलेबस है आप लोग अपना साथ में उसको निकाल कर रखें, उसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं आपको सभी पढ़ने हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को, जैसा मैंने पहले बताया, उसको सॉल्व किए रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आप लोग अध्ययन करें लास्ट टाइम में रिवीजन की दृष्टि से। अगला है बुक पढ़ने का क्या सही तरीका होना चाहिए। जो मूल पुस्तकें हैं, कोई एक पुस्तक तो है नहीं है, किसी भी परीक्षा के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। उसके लिए आपको 3-4 बुक्स का अध्ययन करना पड़ता है।
तो जो बुक्स हैं जब आप उनको पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने शुरू से एक पेज खोला और पूरा लास्ट तक पढ़ते गए, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ सकती हैं। तो जब आप सिलेबस बगल में रखे रहेंगे, बुक खोलकर पढ़ने बैठेंगे, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर आप लोग अंडरलाइन कर लें और उन चीज़ों को एक नोट्स बनाते जाएं अपना, तो आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा और आप बुक्स भी पढ़ लेंगे। जो नोट्स तैयार हुआ रहेगा, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप वो लोग नोट्स देख लेंगे तो आपको सारी किताबों का जो लगभग एक अंदाज़ा है या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक ही साथ आप लोग देख सकते हैं। अगला है प्रैक्टिस सेट, कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से सॉल्व किया जाए। तो ऐसी मार्केट में कई सारे पुस्तकें हैं जिसमें से कि प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसमें गलत मिलते हैं हमें, सभी के नहीं मिलते, कुछ क्वेश्चंस के। लेकिन अगर हम लोग एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, तो बेहतर होगा कि हम लोग सही चीज़ों को ही पढ़ें। तो जब आप लोग बुक्स पढ़ रहे होंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन नया बन रहा है, तो एक तरह से आपका वो प्रैक्टिस सेट ही तैयार हो रहा है। फिर भी आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ करें। अगला प्रश्न है कि कितने घंटे पढ़ें। तो ये देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग दिनचर्या होती है, उसके पास समय जो है वो अपने हिसाब से ही होता है, तो सभी का जो टाइम टेबल है वो अपने अनुसार ही बनना चाहिए। आप लोग कम समय ही पढ़ें, जरूरी नहीं है कि नहीं 10 घंटे ही पढ़ना चाहिए, 6 घंटे ही पढ़ना चाहिए, आप लोग 2-3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन उसमें पूरी एकाग्रता होनी चाहिए कि आपका ध्यान जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही हो, और जो पढ़ाई है वो लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया 1 दिन नहीं पढ़ा। हाँ, जिंदगी है तो कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसकी वजह से आप लोग बीच में 1-2 दिन गैपिंग हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़रूरी हो तब। नहीं तो पढ़ाई में अपनी निरंतरता को बनाए रखिए, थोड़ा ही पढ़िए पर उसको आप पूरा समझ लीजिए, उसको रटिए नहीं, क्योंकि रटी हुई चीज़ें अक्सर जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो भूल जाती हैं। तो इसलिए जो टाइम टेबल है वो अपने अनुसार बनाइए कि हाँ, हमें दिन में 3 घंटे पढ़ने हैं, तो 3 घंटे पढ़ने, तो उसमें हमें 1 घंटा जो है वो मूल पुस्तक को पढ़ने पे देना है, बाकी 1 घंटा प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है और 1 घंटे जो है अपने नोट्स को देना है, क्योंकि लिखना भी ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो मैंने बताया अभी कि जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो अक्सर भूलती जाती हैं। तो जैसे प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो यूपी टीजीटी हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग उसको समय निकाल कर एक बार अवश्य देख लें। और जो आप लोग जब मूल पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो नोट्स बनते रहेंगे, तो एग्ज़ाम के मतलब कुछ दिन पहले या फिर आप लोग हफ्ते में ऐसे शेड्यूल बना लें, उसको एक बार अपने नोट्स को भी देखते रहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे ज़रूरी है कि मूल पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, लेकिन जब कम समय रहता है हमारे पास, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग मतलब पूरी पुस्तकों का अध्ययन कर पाएँ। तो अच्छा होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लें, उसके बाद बुक खोलें, लेकिन जो सिलेबस हम लोग अपना लेकर बैठे उस सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लें। और आप लोग जब इन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को खुद ही इतना अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसका रिवीजन ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।